हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू examsu.in। सबसे पहले तो आपको दीपावली छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हाल में ये पर्व गया है और मैं शुभकामना देता हूं आप सबों को कि आपका करियर बहुत उज्जवल हो और एक आप जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हों उसमें अच्छे रिजल्ट्स आएँ। और आज हमारे साथ फिर से हैं दिलीप जी। दिलीप जी एक ऐसे छात्र हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार में शिक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी कोशिश, बहुत सारी जद्दोजहद कर रहे हैं। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में। इन्होंने कई सारा आंदोलन किया, बहुत जगह अपनी आवाज़ उठाई है, बहुत जगह छात्र के हक के लिए, उनके हित के लिए बहुत सारा संघर्ष किया है। कई में उनको बहुत सारी सफलताएं मिली हैं और कुछ अभी चल ही रहा है जिसका निकट भविष्य में हमें ज़रूर अच्छा सफलता मिलेगा। तो दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस मीटिंग में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आप भी लगातार अपने चैनल के माध्यम से छात्रों से जुड़े मुद्दे को उठा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दिलीप जी, आपका दीपावली छठ सब कैसा रहा? जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत ओ, अच्छा बीता। हम्म। तो दिलीप जी, ऐसा है कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार जो है यहाँ पे ओवरऑल पूरी शिक्षा की व्यवस्था जो है वो बहुत ही बुरी है, दुर्दशा है। हर परीक्षा जो है यहाँ पता नहीं कितने दिनों तक चलता है, कितना कदाचार होता है, कितना अनियमितता होता है, ग्रेजुएशन लंबा चलता है। तो इन्हीं सब को लेके आपने एक आंदोलन का आयोजन किया है। अभी हाल में पहले भी किया था कुछ दिन पहले और अभी आप फिर कर रहे हो गर्दनी बाग में 15 नवंबर का। तो जितने भी छात्र हैं उनको आप प्लीज़ बताइए कि क्या आपका प्रोग्राम है, क्या रणनीति है और छात्रों के लिए इस बार आप क्या कर रहे हैं? देखिए, 15 नवंबर को 10:30 बजे से जी। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे आंदोलन है जी। और 23 सितंबर को भी वहाँ पे आंदोलन हम लोग कर चुके थे, जिसमें हज़ारों लोग शामिल हुए थे बिल्कुल। और बीएसएससी ने नोटिस जारी किया था कि बिल्कुल। नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी। बिल्कुल। लेकिन नवंबर प्रथम सप्ताह तो बीत गया, आज 13 तारीख है, 13 नवंबर है और अभी तक काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं की गई है। तो इसलिए हमको बिल्कुल। मजबूर होके हम लोग को फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। चूँकि देखिए 53,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी इसमें दिन-रात लगे हुए हैं और साढ़े 7 सालों से लगे हुए हैं। 2014 में ये वैकेंसी आई थी और 13,120 सीटों के लिए था और इसके द्वारा बिहार के विभिन्न विभागों में और बिहार के सभी जिलों में जी। कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है। और अभी जी। आप किसी भी ब्लॉक में चल जाइए, किसी भी कार्यालय में सरकारी चले तो आधा से ज़्यादा सीट आपको खाली नज़र आएगा। जी। जी। लेकिन जी। फिर उसके बावजूद भी 2014 में जो वैकेंसी आई, वो साढ़े 7 साल के बाद भी पूरी नहीं हुई। और दूसरी जी। बात कि 2014 के बाद वैकेंसी भी नहीं आई। जी। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद दूसरी वैकेंसी भी आ गई। एक तो जी। वैकेंसी नहीं आई और जो वैकेंसी आई वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई। तो जी। सबसे पहली बात तो ये कि साढ़े 7 साल में एक जी। वैकेंसी को पूरा नहीं करना एक बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल। आप देखिए कि अगर अगर एमपी, एमएलए का चुनाव होता है, बिल्कुल। अगर 2 महीना उसका रिजल्ट का घोषणा नहीं हो, काउंटिंग नहीं करे, तो ये लोग बिल्कुल। हाई तौबा मचा देगा। 6 बिल्कुल। महीना से ज़्यादा लोकसभा, विधानसभा का सीट खाली नहीं रहता है। अगर कोई बिल्कुल। विधायक इस्तीफा दे दे, कोई सांसद इस्तीफा दे दे या किसी वजह से उनका निधन हो गया, यानी कि किसी भी वजह से अगर सीट खाली होता है, तो जी। 6 जी। जी। महीना के अंदर सीट भरा जाना संविधान में प्रावधान किया गया है। तो क्या बिल्कुल। इस तरह से हमारे संविधान में, हमारे कानून में प्रावधान नहीं किया जा सकता है कि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो साल भर के अंदर उसको पूरा करना अनिवार्य हो? बिल्कुल। लेकिन क्यों ऐसा नहीं किया जाता है? क्योंकि हुँ। देश के नेताओं का युवाओं के प्रति कोई ध्यान नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद रहे हुँ। और हुँ। युवाओं को, हुँ। छात्रों को गुमराह करके बस वोट बैंक हासिल करे। नहीं तो जी। ये नियम बनाना कौन-सी बड़ी बात थी? कोई बड़ी बिल्कुल। मुश्किल नहीं था। बिल्कुल। तो अगर ये ऐसा नियम बना दिया जाए कि साल भर के अंदर कोई भी बहाली को पूरा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जो उससे संबंधित अधिकारी होंगे, हुँ। कर्मचारी होंगे, जो हुँ। मंत्री होंगे, उनको भी सजा मिलेगी, उनका हुँ। वेतन कटेगा। देखिए हुँ। तुरंत बहाली पूरी हो जाएगी। ये जो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष हैं, अगर हुँ। 1 महीना का वेतन इनका रोक दिया जाए तो हाय तौबा मच जाएगा। हुँ। लेकिन साढ़े 7 साल से ये 13,120 छात्रों को, छात्राओं का वेतन रोके हुए है एक तरह से। हम बिल्कुल। तो कहते हैं एक तरह से ये तो आर्थिक भी शोषण हो रहा है। अगर इन बिल्कुल। लोगों की बहाली 2015-16 में हो जाती तो उस समय से हुँ। वेतन मिलता है इन लोगों को। लेकिन अभी बिल्कुल। देखिए, अरे 7 साल तो ऐसे बीत गया। तो हुँ। कहीं हुँ। न कहीं ये बहुत बड़ा अन्याय और शोषण है और हम लोग का जो डिमांड है कि जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली है जो 2014 में आई थी, साढ़े 7 साल बीत चुका है, उस बहाली को आप जल्द पूरा कीजिए। बिल्कुल। और इस बहाली को पूरा करने से पहले आपको फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करना है, क्योंकि इसमें हुँ। बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी भी आ गए हैं।
चाहे वो गलती से आ गए हो, उनको पता नहीं हो, नोटिस नहीं पढ़े हो, जो भी वजह हो। लेकिन चूंकि उनके वजह से अगर किसी योग्य अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी होता है तो ये भी अन्याय होगा। हमारी तो दुश्मनी किसी से है नहीं, लेकिन हम हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं। तो जो सच हो, जो सही प्रक्रिया हो, उसको अपनाना चाहिए बीएसएससी को, और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करना चाहिए। और उसके बाद काउंसलिंग की तिथि घोषित करना चाहिए। काउंसलिंग के लिए जो लिस्ट होता है वो रैंक लिस्ट जारी करना चाहिए। और काउंसलिंग में 2 गुना कम से कम 2 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए। ये इसलिए आवश्यक है कि इन साढ़े 7 सालों में सैकड़ों या हो सकता है हजारों अभ्यर्थी होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब में भी चले गए होंगे। बिल्कुल। अगर उनको वहां से ज्यादा अच्छा पद, माने उनके मन मुताबिक अगर पद यहाँ नहीं मिलेगा तो काउंसलिंग में भी नहीं जाएंगे। या अगर काउंसलिंग में रैंक लिस्ट जारी नहीं करती है बीएसएससी, तो काउंसलिंग अगर वो करवा लेंगे तो भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रह जाएगी। और दूसरी तरफ जो 2016 वाले हैं, ऐसे लोग जो कि फॉर्म जिनको नहीं भरना था लेकिन भर दिए थे, तो उनको भी बीएसएससी बाहर नहीं करेगी। क्योंकि पटना हाईकोर्ट का ही आदेश था कि जिनकी उम्र समाप्त हो चुकी थी 2014 में और 2006 में अगर उनकी उम्र है, चूंकि ये वैकेंसी पहले की थी, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए लिंक ओपन किया गया था फॉर्म भरने का। लेकिन बहुत सारे परीक्षा छात्राओं ने भर दिया फॉर्म, उनको नहीं पता था इस नोटिस के बारे में, तो भर दिया। साइबर कैफे वाले की भी गलती थी, वो लोग भी पैसा कमाने के चक्कर में जो भी गया स्टूडेंट सबको बोल दिया कि हाँ इंटर पास वाले के लिए वैकेंसी है, सबसे भरवा लिया फॉर्म। वो लोग को तो पैसा चाहिए था, तो वो लोग को भी बाहर करना पड़ेगा बीएसएससी को। इन दोनों परिस्थितियों में हजारों सीट खाली रह सकती है। और इधर 53,000 स्टूडेंट 7.5 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अगर एक भी सीट खाली रह जाती है और इन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगार रह जाते हैं, तो ये इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि सीट खाली रह जाए, इन लोग को नौकरी न मिले, तो सोचिए। और बिहार सरकार की एक बहुत अच्छा पॉलिसी है उनके लिए, उनके नजर से, नीतीश कुमार जी के नजर से एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि कोई वैकेंसी निकाल दो, 2000-3000 सीट उसमें दिखा दो। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है, तो 3000 अगर सीट है तो 2000 का उसमें नियुक्ति होता है, 1000 सीट उसमें बचा ले जाता है किसी न किसी बहाने। फिर उस 1000 को अगले वैकेंसी में जोड़ के दिखाया जाता है कि हम इतना बहाली निकाल रहे हैं। तो ये प्रक्रिया हर वैकेंसी में उनकी चल रही है। चाहे वो पिछले सचिवालय सहायक की बात देख लीजिए या फिर अन्य जो भी बहाली होती है, हर चीज में इस तरह की प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो इस तरह का ये जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, इस तरह का जो पॉलिसी अपना रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि बिहार के युवा इस चीज को अब समझ चुके हैं। और शिक्षक बहाली में भी देख लीजिए आप, इसी तरह होता है। निकाले थे कि 94,000 शिक्षकों की बहाली होगी, और पता चला कि कितने हजार हुए, तो 40,000 मात्र उसमें बहाल हुए। 40,000, 94,000 निकाले, 40,000 अभी तक हुए हैं। उसमें बच गया कितना? 54,000 बच गया। उस 54,000 को फिर अगली वैकेंसी में जोड़ के कहेंगे कि फिर हम इतना, इसको भी वो दिखाएंगे कि 94,000 बहाली कर। ये नहीं दिखाएंगे कि 94,000 में से 40,000 हुआ तो 40,000 बाद में बोलेंगे नहीं, 94,000 बहाल की। इसमें से जो 54,000 बच गया उसको भी फिर अगला बार जोड़ देंगे। माने एक ही वैकेंसी को बार बार जोड़ के दिखाते हैं। और वो भी देखिए, शिक्षक की बहाली अभी तक लटकाए हुए हैं। काउंसलिंग माने सब कुछ हो चुका है, उनका नियुक्ति पत्र नहीं दिए। कल ही एक शिक्षक जो है सो आत्महत्या कर लिए। कल ही एक शिक्षक बिहार में आत्महत्या कर लिए, फांसी लगा ली। बहुत बुरी बात। आप सोचिए कि कितनी दुखदायी बात है। और ये बेशरम जो शिक्षा मंत्री है विजय चौधरी इतना बेशरम शिक्षा मंत्री है कि कह नहीं सकते हैं आप। सिर्फ मीडिया में आके बयानबाजी करते। यही विजय चौधरी थे जब विधानसभा के अध्यक्ष थे, दरोगा बहाली में सीबीआई जांच का मामला आया था, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया, तो ये बोले कि ये सब कोई मुद्दा नहीं है, कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। यही शिक्षा मंत्री जब विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो उस समय पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात एक विधायक ने उठाई थी विधानसभा में, तो उनको बैठा दिया गया। कहते हैं कि ये सब कुछ मुद्दा नहीं है, जबकि इन्हीं की पार्टी जदयू पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मांग करते हैं। नीतीश जी मांग करते हैं, ये लोग आंदोलन चलाते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। लेकिन जब वही चीज सदन में उठाया जाता है, तो उन्हीं के जो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे उनको बैठा दिया जाता। वही आदमी आज शिक्षा मंत्री है। तो सोचिए कि क्या काम हो रहा होगा। तो ये लोग शिक्षक बहाली के नाम पे सिर्फ दलाली कर रहे हैं, पैसा का उगाही कर रहे हैं। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि एक शिक्षक जो है सो आत्महत्या कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि इनका बेटा बेटी तो विदेश में पढ़ता है, आज न कल वो मंत्री बन जाएगा। तो इसलिए इन लोगों को तो कोई फर्क है नहीं आम आदमी से। और अभी जो आप देख रहे हैं कि दरोगा बहाली में भी देखिए उसी तरह खुलेआम गुंडागर्दी किया। सुनीत कुमार जो है उसके पीपीएसएससी के चेयरमैन, खुलेआम गुंडागर्दी हुआ है, धांधली भी हुआ है, खुलेआम गुंडागर्दी हुआ है। सिपाही बहाली का देखिए 7 महीना 8 महीना हो गया, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। रेलवे का देख लीजिए, एनटीपीसी की परीक्षा हुई, वो भी कई बार आंदोलन के बाद, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं घोषित है। ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी 1.5 करोड़ से ज्यादा परीक्षार्थी है। मार्च 2019 में वैकेंसी आई थी,
जी, या जी, जी। 22 फरवरी को ही शायद आई थी, 22 फरवरी 2019 को। अभी तक हुँ, उसकी परीक्षा की हुँ। तिथि घोषित नहीं हुई। जबकि जब विज्ञापन आया था, तो उसमें कहा गया था कि सितंबर 2019 में एग्ज़ाम लिया जाएगा। राइट, हाँ, सितंबर 2019 में ही एग्ज़ाम लेने की बात थी। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि बिहार ही नहीं, देश में भी युवाओं के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। लेकिन ये हुँ, जो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली है, ये तो हुँ, रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी है, हुँ, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। हुँ। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनको कंगना को जो उन्होंने अवार्ड दिया है, उससे पहले उनको देना चाहिए बीएसएससी को अवार्ड देना चाहिए था। और बीएसएससी को अगर वो अवार्ड देते लेट लतीफ़ी के लिए, तो उनका नाम और ज़्यादा आगे जाता नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। हम तो अभी भी माँग कर रहे हैं कि बीएसएससी को एक बहुत बड़ा अवार्ड दीजिए आप। हो सके तो भारत रत्न ही दे दीजिए। और इसके सचिव अध्यक्ष को, कि साढ़े 7 साल में एक वैकेंसी पूरा नहीं हुआ। इन लोगों को किस चीज़ का पैसा मिलता है भाई? आखिर किस चीज़ का पैसा मिलता है? इन लोगों से नहीं काम होता है तो हटा दीजिए इन लोग को। सही लेकिन बात। क्या कहिएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हुँ, अब अगर बीएसएससी 15 तारीख को जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर जी, इसके बाद भी बीएसएससी नहीं सुनती है, हुँ, काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं करती है, तो फिर इसका परिणाम अब बीएसएससी को भुगतना पड़ेगा। अब हम भी कुछ नहीं बिल्कुल। करेंगे। अब परीक्षार्थियों को जो करना होगा करेगा। ताकि जी, हम जी। मना करते हैं परीक्षार्थियों को, लेकिन अब मना नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे भाई? उनका हुँ, भी हक अधिकार है। अगर वो हुँ, उग्र आंदोलन करना चाहते हैं, तो हम क्यों आप रोकेंगे? हम भी साइड हो जाएँगे, हुँ, परीक्षार्थी को जो करना होगा करेंगे। उसके बाद बिहार के छात्र बहुत अच्छा तरीके से बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष से हिसाब-किताब कर लेंगे। हुँ, एकदम बहुत अच्छा से हिसाब-किताब कर लेंगे। जो परमेश्वर राम का हाल हुआ, वो हाँ, सबको पता है कि क्या हुआ था। तो ये लोग जी, बिहार का छात्र है, हाँ, कुँवर सिंह की धरती है, जेपी की धरती है, इस चीज़ को ना भूले ये लोग। ये लोग बार-बार भूल बिल्कुल। जाते हैं, याद दिलाना पड़ता है हम लोग को हुँ, कि हम इन लोगों को रोक के रखे हैं बिहार के छात्रों को। हुँ, अगर हुँ, हम जिस दिन हट गए आंदोलन से, उस दिन इन लोग का हाल बहुत बुरा हो जाएगा सचिव अध्यक्ष का। ये लोग समझ हुँ, नहीं रहे हैं। आखिर धैर्य की भी एक सीमा होती है ना। ये लोग कितना सही बात परीक्षा लेंगे भाई हमारे धैर्य की? बहुत हो सही गया। बात है। अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब हुँ, 15 नवंबर के बाद हम भी अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, हम भी छोड़ देंगे। हुँ, परीक्षार्थियों को जो करना होगा वो करेंगे। हुँ, बस हुँ, 15 नवंबर है, देखते हैं 15 नवंबर को आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं बीएसएससी क्या रुख अपनाती है। फिर जी, उसके बाद इनके सचिव और अध्यक्ष को अच्छी तरह पता चल जाएगा कि बिहारी जी, छात्र क्या होता है। जी, 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 जी। तो ये दिलीप जी आपने सारा पूरा मुद्दा बताया, जो दुर्दशा है, उसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया। आप लोगों को ये बताइए कि 15 नवंबर को अभी जो ये होने वाला है आंदोलन, तो उसका रूपरेखा क्या है? लोग कितने बजे आएँगे? वहाँ क्या-क्या एक्टिविटी आप करने वाले हैं? क्या है? ताकि लोग जो पार्टिसिपेट करना चाहें, वो पार्टिसिपेट कर सकें। 15 नवंबर को साढ़े 10 बजे से 11 बजे के बीच जी। गर्दनीबाग धरना स्थल है। हुँ, पटना में जो गर्दनीबाग धरना स्थल है, जी। गर्दनीबाग थाना के पास, वहाँ जी, पे आ जी। जाना है। साढ़े 10 से 11 के बीच अगर मान लीजिए किसी वजह से लेट भी होता है तो कोई बात नहीं चलेगा। हाँ, आप हाँ, हाँ। कोशिश कीजिए 11 बजे तक आ जाएँ, अगर थोड़ा लेट भी होगा तो उसके लिए कोई बात नहीं है। हुँ, क्योंकि हुँ, 11 बजे से लेके हम लोग 3-4 बजे तक वहाँ आंदोलन करेंगे, धरना हुँ, देंगे और वहाँ हुँ। पे आंदोलन करेंगे। 11 से 3-4 बजे तक हम लोग का जो जिला जी, प्रशासन से अनुमति मिला है, वो ये जी। 11 बजे से लेके 4 बजे तक का हम लोग का अनुमति है। और जी, जी। हम लोग इस बार अनुमति लेके पहले से ही अनुमति लेके आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए जी, हम जी। बिहार के तमाम छात्र-छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि हुँ, आप लोग वहाँ आइए और हम लोग का जो मकसद है, वहाँ हुँ। पे धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और उसकी और मीडिया के माध्यम से जी, सरकार और आयोग तक अपनी माँगों को रखेंगे और उसके अलावे हम लोग सरकार के जो अधिकारी आएँगे, उनके द्वारा हम लोग ज्ञापन देंगे, जो भी हम लोग का डिमांड है, ताकि वो मुख्यमंत्री जी तक जाए, बीएसएससी के जी। सचिव अध्यक्ष तक जाए और हमारी कोशिश होगी कि एक डेलीगेशन भी हम लोग का ले जाया जाए, जो सचिव हुँ। अध्यक्ष से वार्ता करवाए इस मुद्दे पे अच्छा, और मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता करवाए। क्योंकि सबसे बिल्कुल। ज़रूरत है, हुँ, मुख्यमंत्री जी अगर इसमें डायरेक्ट बोल दे, एक बार निर्देश दे दे, तो ये बहाली जल्द पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल। हम लोग का ये कोशिश होगा, जो जिला प्रशासन की टीम आएगी हम लोगों से बात करने, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे, माँग करेंगे कि हम लोग हुँ, की जो मीटिंग है, वार्ता है, वो मुख्यमंत्री जी से करवा दीजिए। 1 जी। मिनट के लिए ही करवा दीजिए, हमारी माँगों को वो सिर्फ सुन ले, हम हुँ, इतना ही चाहते हैं। उसके हुँ। बाद उनको क्या करना है वो डिसीजन लेंगे। लेकिन जी, एक बार जी। हमारी बातों को मुख्यमंत्री सुन ले हुँ, और जिस दिन हम लोग का आंदोलन है, उस दिन मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार भी है। ओके, जनता दरबार भी है, सबसे बड़ी बात ये है। ओके, ओके, तो ओके। 1 मिनट के लिए मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल सकते हैं हम लोगों से? बिल्कुल हो सकते हैं। तो तो उसके बाद फिर जी। बोलिए, बोलिए आप बोलिए। और उसके बाद फिर हम लोग का मीडिया के माध्यम से रहेगा कि मैसेज देना है और यही सब हम लोग का प्रोग्राम है। और उसके बाद देखते हैं कि प्रशासन की तरफ से, बीएसएससी के तरफ से और मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से क्या कुछ आता है हम लोगों के लिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर 15 नवंबर के आंदोलन के बाद भी हुँ, बीएसएससी कुछ नहीं करती है, तो फिर हुँ, हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग, बिहार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
और यूएनओ तक अपनी मांगों को ले जाएंगे, पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से। जी, और जी। बिहार के प्रत्येक जिला में आंदोलन करेंगे। जी, जी। बिहार के हर जिला में आंदोलन होगा और उसके बाद बिहार बंद का भी हम लोग आह्वान करेंगे, क्योंकि जी, 53,000 स्टूडेंट्स है और बिहार के हर जिले में स्टूडेंट्स है, तो हम जी। लोग हर जिला में भी आंदोलन करेंगे और बिहार बंद का भी आह्वान करेंगे। और हुँ। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। हम लोग की ओह! प्लानिंग यहाँ तक है, मुख्यमंत्री आवास का भी हम लोग घेराव करने का हुँ। प्लानिंग कर रहे हैं। हर स्थिति में बीएसएससी ऑफिस में भी आंदोलन होगा, यानी कि ओके। चौतरफा हम लोग अब आंदोलन करेंगे, चूंकि अब हम लोग रुकने वाले नहीं है और धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। अब कितना बर्दाश्त किया जाए, 7.5 साल हुँ, कम समय नहीं होता है। हुँ। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं। बीएसएससी अभ्यर्थी तो आएंगे ही, लेकिन इसके हुँ, अलावा समस्त छात्र छात्राओं से भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये पूरे हुँ, बिहार के छात्र युवाओं की लड़ाई है कि 7.5 साल में एक वैकेंसी पूरा नहीं हुआ। और हुँ, जब तक ये वैकेंसी पूरा नहीं होगा, तब हुँ, तक बीएसएससी सीजीएल 3 यानी कि सचिवालय सहायक और हुँ, द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली भी नहीं आएगी। और वो हुँ, बहाली जब आएगी, तो उसकी हुँ, क्या गारंटी है कि वो 1.5 साल 1 साल में पूरा हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। उसमें भी हुँ। 7 साल लग सकता है ना। बिल्कुल, उसमें भी 7 बिल्कुल, साल 8 साल लग सकता है। तो इसके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। ज़रूरी है कि अभी लड़ाई लड़ी जाए, मिल के लड़ी जाए, ताकि ये बहाली भी जल्द पूरी हो और हुँ, आगे भी जो बहाली आएगी, वो भी समय पे पूरा हो, 1 से 1.5 साल के अंदर पूरा हो जाए। अगर अभी नहीं लड़ेंगे, तो फिर आगे कोई भी बहाली आएगी, इसी तरह बिल्कुल, लेट बिल्कुल, लतीफ़ी चलेगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। जिस तरह से हर बहाली में धांधली होती है, हुँ, सेटिंग-गेटिंग होता है, वो होते रहेगा। तो इसलिए हम अपील कर रहे हैं सभी से, चाहे वो दरोगा अभ्यर्थी हो, हुँ, सिपाही अभ्यर्थी हो, हुँ, टीईटी, एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थी हो, हुँ, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, हुँ, हुँ, रेलवे अभ्यर्थी हो, सभी लोग आइए, एकजुट होकर आवाज उठाते हैं और हुँ, एकजुट होकर आवाज जिस दिन उठ जाएगा, उस दिन सरकार और आयोग को सोचना पड़ेगा और हुँ। सब छात्रों की बात माननी पड़ेगी। ओके, ओके, ओके। तो दिलीप जी अभी आपने बोला कि जब आप लोग आंदोलन करेंगे तो कोई डेलीगेशन आएगा बीएसएससी की तरफ से। तो आपको लगता है ऐसा कि कोई डेलीगेशन मतलब आप करोगे आंदोलन और तुरंत कोई डेलीगेशन या कोई टीम बीएसएससी की तरफ से आ जाएगा आपकी मांगों को सुनने या समझने? ऐसी संभावना आपको दिखती है? नहीं बीएस नहीं बीएसएससी की तरफ से तो मुझे नहीं लगता है आएगा, लेकिन हम लोग डिमांड करेंगे। जो अच्छा, जिला आपका क्या प्रशासन की डिमांड टीम रहेगा? होगी, उनसे हम लोग मजिस्ट्रेट साहब से डिमांड करेंगे कि हम लोगों की मीटिंग जो है बीएसएससी के अच्छा, सचिव और अच्छा, अच्छा। अध्यक्ष महोदय से करवाई जाए। हम लोग अच्छा, के अच्छा। डेलीगेशन को हुँ। उन लोगों से मीटिंग करवाई जाए, जो डिमांड है हम लोग मिलके उनके सामने रखना चाहते हैं, वार्ता करनी चाहते हैं। इसमें क्या जी, आपत्ति जी। है? मुझे तो नहीं लगता है कोई आपत्ति होनी नहीं, चाहिए। नहीं, आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप सभी अधिकारियों से मिलें, जी, जी। मुख्यमंत्री से मिलें, किसी भी मंत्री से मिलें। ये तो हर एक प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि वो किसी भी समय जाके किसी भी मंत्री से, पदाधिकारी से, अधिकारी से, कर्मचारी से मिल सकता है, सूचना का आदान-प्रदान कर सकता है। इसमें कहीं से कोई गलत बात नहीं है। मेरी पूरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ, बिहार के समस्त विद्यार्थियों के साथ और छात्र एवं छात्राओं को ही नहीं, उनको तो आमंत्रित कर ही रहे हैं दिलीप जी। मैं अभिभावकों को भी बोलना चाहता हूँ, जो माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, बड़े भाई हैं। मैं कहता हूँ आपकी भी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बीएसएससी में या बिहार के प्रशासनिक सेवा में या जो भी है, उसमें अच्छे अधिकारी आएँगे नहीं तो एक अच्छा समाज नहीं बनेगा। अच्छा समाज नहीं बनेगा तो अच्छा राज्य नहीं बनेगा, अच्छा राज्य नहीं बनेगा तो अच्छा देश नहीं बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा समाज, देश, राज्य अच्छा बने, वहाँ अच्छे-अच्छे लोग आएँ, समय पे बहाली हो, शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो, तो छात्र-छात्राएँ तो आ ही रहे हैं, अभिभावकगण भी जो हैं, माता-पिता, भाई-बहन, बड़े भाई, छोटे भाई जो भी हैं, वो भी भागीदारी देते हैं, आंदोलन को मजबूत करते हैं, संख्या बल दिखाते हैं, तो सरकार पर एक दबाव पड़ेगा, एक प्रेशर पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँगे। तो ये मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ दिलीप जी और मैं अपने तरफ से भी लोगों को आवाहन कर रहा हूँ और आप जितने लोग भी हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो उसके माध्यम से उसको वायरल करें। 15 नवंबर परसों ही है और जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं वो जंक्शन तक आ सकते हैं और जंक्शन से गर्दनीबाग डायरेक्ट बहुत सारा टेम्पो बस आता है, 5 रुपए या 10 रुपए लेता है। अपनी भागीदारी दें और कुछ विशेष आप ऐड करना चाहेंगे दिलीप जी छात्रों के लिए? नहीं, अगर अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो किसी तरह का, मान लीजिए आंदोलन में आने में, या फिर कोई सलाह देना हो आंदोलन से संबंधित, या हुँ, कोई शिकायत भी हो हमसे, तो वो भी हुँ, आप बेहिचक बोल सकते हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि कैसे बोले, नहीं, बेहिचक आप हमसे कोई शिकायत भी करनी हो तो बोल सकते हैं। कहीं कुछ आप अगर आपको लगता हो कि कमी है या गलती हम कर रहे हैं, तो वो भी बता सकते हैं, ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें। और अगर कोई सलाह भी देनी हो,
तो भी दे सकते हैं। बिहार के समस्त छात्र-छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकगणों सभी से हम अपील कर रहे हैं कि अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कोई शिकायत हो, तो दोनों का हम स्वागत करते हैं। और जो लोग आएँगे, चाहे वो छात्र-छात्राएँ हो, अभिभावकगण हो, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आइए आंदोलन में। और अगर आने में कोई दिक्कत हो, जैसे रास्ते में कैसे आना है गर्दनीबाग धरना स्थल, तो आप हमें फ़ोन करके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। हम स सारा चीज़ आपको बताते रहेंगे, हमेशा मेरा मोबाइल ऑन रहेगा। मेरा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके किसी भी तरह का अगर सूचना देना हो, लेना हो सूचना, आप दे सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए, पूछना हो, पूछ सकते हैं। कोई शिकायत हो, सुझाव हो, दोनों का वेलकम है। हाँ, तो दिलीप जी ने अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा एक हेल्पिंग टूल हो गया सभी के लिए। जो लोग कंफ्यूज हैं, जिनको मालूम नहीं है, तो वो संपर्क कर सकते हैं। यहाँ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं अपना राय मशवरा या जो भी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी दिलीप जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। ओके, और हम आशा करते हैं कि आपका आंदोलन सक्सेसफुल हो। आपकी जी, बात बहुत-बहुत। जो अधिकारी हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ऑफिसर है, उनसे हो, मुख्यमंत्री से भी हो, विभिन्न मंत्रियों से हो। और आपने जो ये बीड़ा उठाया है और आप जो भी अपना योगदान दे रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में, मजबूत करने में और इससे सुधारने में, तो हर एक जनमानस का एक कर्तव्य बनता है कि दिलीप जी के साथ आके कम से कम वहाँ आधा 1 घंटा के लिए ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर खड़े हों। तो इसी के साथ हम लोग अभी आज का ये ऑनलाइन मीटिंग खत्म कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद दिलीप जी। बहुत-बहुत जी, जी, धन्यवाद बहुत-बहुत साथी। धन्यवाद। मिलते हैं 15 नवंबर को 11 बजे गर्दनी बाग में महाआंदोलन में। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।